जय भीम साथियों, मैं आरिफ सिद्दीकी एसएफआई सेंट्रल दिल्ली एरिया का प्रेसिडेंट। साथियों, कल का दिन यानी 23 अप्रैल 2024 एसएफआई सेंट्रल दिल्ली के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। एसएफआई सेंट्रल दिल्ली के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के अंदर हमारे जो एसएफआई के लोग हैं, जिन कॉलेजों के अंदर हमारी मौजूदगी है, वहाँ पे हमने एक बड़े और एक सफल प्रोटेस्ट का आयोजन किया। चाहे वो वो जाकिर हुसैन मॉर्निंग कॉलेज हो या जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज हो या फिर एयूडी यूनिवर्सिटी हो, इन सभी कॉलेज कैंपसों के अंदर एसएफआई के एक्टिविस्टों के द्वारा और वहाँ की लीडरशिप के द्वारा सफल आंदोलनों का आयोजन किया गया। और जो छात्रों की जो मांगे थी, जो एक लंबे समय से सुनी नहीं जा रही थी, उन मांगों को जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक पहुंचाने का काम किया। उनको हमारी जो छात्रों की मांगे उनको सुनने पे मजबूर किया और उनका हल देने पे उनको उस कंक्लूजन पे आना पड़ा कि उनको वहाँ पे उनके जो इश्यूज थे उन पे बात करनी पड़ी और जो भी उनकी जायज़ मांगे थी उनको माना गया। और साथियों, एसएफआई सेंट्रल दिल्ली आने वाले दिनों में जिन कॉलेजेस में हमारी मौजूदगी नहीं है, वहाँ भी हम लोग जो एसएफआई का कार्य हम लोग का काम है, जो हमने अभी लास्ट के दिनों में किया है, जिन कॉलेजों के अंदर हमारी यूनिट हमने जहाँ पे काम किया है, उन कामों के द्वारा या उन कामों के बेसिस पे हम लोग उन कॉलेजों में भी जाएंगे जहाँ पे हमारी भी मौजूदगी नहीं है, हम जहाँ पे अभी बढ़ रहे हैं। इसी के साथ में हमारे साथ एसएफआई सेंट्रल दिल्ली की सेक्रेटरी कॉमरेड गोपी को बोलने के लिए। Lal Salam comrades. So on 23rd of April, Tuesday, Zakir Hussain Delhi College SFI unit took up the issues of water cooler, then medical room, which has to be ideally it should be functioning in a college, and it's not happening in Zakir Hussain Delhi College. Along with this, multiple other issues like college hygiene and campus safety, which was taken up by the unit. And under SFI unit, students of Zakir Hussain Delhi College did a protest in which administration gave a reply that they'll fix the issue in 2-3 days. We hope the issues will be clinched and properly fixed. In case not, SFI unit has decided that we'll move forward on these demands until we'll fight until these demands are met. Now, though, I invite Comrade Piyush to talk. लाल सलाम साथियों, जाकिर इवनिंग में कल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा कि सबसे पहले तो एक जो बिल्डिंग बनी है वो कई दिनों से नहीं खुल रही थी। बहुत लोग हवाबाजी कर रहे थे कि ये बिल्डिंग खुलवा देंगे, ये खुलवा देंगे, लेकिन एसएफआई लगातार 2 सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहा था। और कल जाकर जब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हमने ये कहा कि जब तक नहीं खुलेगी बिल्डिंग, जब तक और इशू नहीं सॉल्व होंगे, जैसे कि हाइजीन इशू और वाटर कूलर इशू, मेडिकल रूम इशू और आई कार्ड जो री इशू होता है उस पर 500 फी लिया जाता है, उसको जब तक ना कम किए गए तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये जाकिर हुसैन इवनिंग एसएफआई जाकिर हुसैन इवनिंग यूनिट ने कहा। तब जाकर प्रिंसिपल इस बात को माने और जहाँ बात रही नई बिल्डिंग की, तो उसमें उन्होंने कहा कि नई बिल्डिंग अगस्त में खुल जाएगी, जैसे ही नए बैच का एडमिशन होगा नई बिल्डिंग खुल जाएगी। तो यह बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण है कि एसएफआई ने इस काम को करवाया, नई बिल्डिंग जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा था। और दूसरी बात रही वाटर इशू की, तो वाटर कूलर इशू की, तो प्रिंसिपल ने ये कहा है कि 4 नए वाटर कूलर लगाए जाएंगे कॉलेज में और छात्रों को शुद्ध जल की सुविधा हर दिन प्राप्त होगी। और भी मुद्दे हैं, जैसे हाइजीन इशू पर भी बात की गई। तो अब कॉलेज में एक समय सफाई होती थी, लेकिन अब प्रिंसिपल की तरफ से आदेश आया कि अब 3 बार सफाई होगी कॉलेज में। और मेडिकल रूम का बात करें तो मेडिकल रूम के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया है कॉलेज द्वारा कि नर्स का अपॉइंटमेंट हो, उसके बाद से मेडिकल रूम भी जल्द से जल्द खुल जाएगा। और रही बात आई कार्ड री इशू की, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे कॉलेज में कि बहुत छात्र ऐसे थे जो 500 रुपया नहीं दे पाते थे। और ये मतलब कि गलत बात थी कि एक आई कार्ड अगर हमारा खो गया तो उसके बाद 500 रुपया लिया जाता था। छात्र इतने पैसे वाले नहीं है कि 500 रुपया अदा कर पाएंगे। लेकिन इस पर प्रिंसिपल ने हमारी बात मानी और प्रिंसिपल ने ये कहा कि वैसे छात्र जिनका आई कार्ड
चोरी हो जाता है, वो रिपोर्ट लिखा देते हैं, एफआईआर की कॉपी अगर हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और वो छात्र जो इकोनॉमिक वीकर क्लास से आते हैं, मतलब कि जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो अपना जो आर्थिक स्थिति जो मतलब कि बीपीएल कार्ड या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट अगर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं तो उनको आई कार्ड फ्री में मुहैया कराया जाएगा। अब मैं आगे की बात रखने के लिए कॉमरेड दक्ष को इनवाइट करूँ। जय हिंद साथियों, एसएफआई की जो सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है वो ये है कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने का मौका दिया जाए। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज है जिससे बहुत छात्रों को ऐसा लगता है कि उनके लिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और पर हालात ऐसे हैं, जब से सीयूईटी और बाकी तरीके का एनईपी के बाद से लागू किया गया है, उसके बाद ये देखा गया है कि डीयू और एयूडी जैसे कॉलेजों में तो सीटें खाली जा रही हैं। 5,000 6,000 सीटें हर साल खाली जाती हैं। अगर स्पेसिफिक नंबर्स की बात करें तो जाकिर हुसैन इवनिंग एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 590 सीटें हैं, और आज उसके सेकेंड ईयर में सिर्फ 424 लोगों को एडमिशन है और वही बच्चे पढ़ रहे हैं। 100-150 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। एयूडी एक ऐसा कॉलेज है जो कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है, और वहाँ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट जैसे कोर्स में 30-35 सीटें एक एक क्लास में खाली जाती हैं। तो इसकी वजह ये है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पाती है कि आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है, आप आके पढ़ सकते हैं। ये जो गैप बन गया है उसको पूरा करने के लिए एसएफआई दिल्ली की ओर से एक प्रोग्राम चल रहा है, प्रोजेक्ट उड़ान के नाम से। तो एसएफआई सेंट्रल दिल्ली ने उसके अंतर्गत बहुत से काम किए, या उत्तम नगर और पुरानी दिल्ली जैसे क्षेत्र में लोगों के इलाकों में जाके उनके सीवीटी के फॉर्म भरवाए, उनको ऑनलाइन क्लासों से जुड़ाया, उनको मटेरियल प्रोवाइड किया, ये सब किया। एक बात और थी कि जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जिनके आसपास कॉलेज नहीं है या उनको हायर एजुकेशन के बारे में पता नहीं है, तो उनको एक तौर पे मोटिवेशन देने के लिए हमें हायर एजुकेशन का क्या माहौल है ये उन्हें दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ही इस 27 तारीख को हम जेएनयू का टूर करवा रहे हैं, जिसमें जो भी सीयूईटी एस्पिरेंट है वो जुड़े, जेएनयू जैसे कॉलेज में जाए और देखे कि पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और अगर छात्र एक साथ आ जाए तो हॉस्टल की एक एक ईंट कैसे लगाई जा सकती है, और एक आइडियल, एक अच्छा यूनिवर्सिटी उनको क्या कुछ दे सकता है, ये वो सीखें और आगे जाके पढ़ाई करें। तो इसमें ही सेंट्रल दिल्ली का काम रहा, और हम उम्मीद करेंगे कि जो 5,000 6,000 सीटें खाली जाती हैं आने वाले वक्त में वो खाली ना जाए। अब मैं साथी निष्ठा से आग्रह करूंगा कि बाकी बातें वो करें। तो साथियों, मैं निष्ठा, मैं सेंट्रल दिल्ली एरिया कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। साथियों ने काफ़ी बातें बोली कि हमारे यूनिट्स ने क्या क्या काम किया है इन दिनों, और उसके बाद जब हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही थी तो उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया, और कैसे उसके बाद हमारी डिमांड्स फुलफिल करने पे एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर हो गया। तो वैसे जिन कॉलेजों में आज हम एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सामने झुका है, हम स्टूडेंट्स के सामने झुका है, एसएफआई के मांगों को उन्होंने माना है, उसी तरीके से हम और भी बाकी कॉलेजेस में जो कि केंद्र दिल्ली के अंदर आते हैं, जैसे कि एसपीएम हो गया, विवेकानंदा कॉलेज हो गए, जितने भी कॉलेजेस हैं जो कैंपस में नहीं आते हैं, जो नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस स्पेसिफिकली नहीं आते हैं, उन सारे कॉलेजेस में हम लोग आएंगे, आपसे बातें करेंगे, हम स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करेंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हो वो आप हम तक पहुंचाइए। वी आर सो ईगर कि हम लोग इन चीजों पे काम करना चाहते हैं। जिस तरीके से आज जाकिर हुसैन कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन झुका है, उसी तरीके से हर एक कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना होगा, स्टूडेंट्स की मांग पूरी करनी होगी। एसएफआई ने हर बार इन चीजों पे स्टैंड लिया है और आगे भी हम ये काम करते रहेंगे। अब मैं साथी सोहन को साथियों, मैं सोहन यादव, एसएफआई सेंट्रल दिल्ली एरिया का जॉइंट सेक्रेटरी। मैं बेसिकली पहले ईओडी के मुद्दे को रखूंगा, किस तरह से कल के दिन स्टूडेंट वेलफेयर फंड को लेकर जो है एक भारी प्रोटेस्ट किया गया ईओडी के अंदर। मतलब स्टूडेंट वेलफेयर फंड जो है हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। वो केवल इसलिए होता है ताकि जो छात्र कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से अगर उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो उन छात्रों के लिए उन छात्रों को मदद किया जा सके। पर एओडी के अंदर क्या हुआ है, उस पॉलिसी को चेंज कर दिया गया है और अब स्टूडेंट वेलफेयर फंड की जगह जो है कुछ नया लाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब जो है हम स्टूडेंट के फीस से जो है 500 रुपये नहीं लेंगे और जो भी फंड का इंतजाम होगा हम अपनी तरफ से करेंगे। और उसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो फंड का इंतजाम कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, और ना ही ये जवाबदेही है उनकी आपकी
कि वो स्टूडेंट को फंड देंगे ही देंगे। और उन्होंने एक और क्राइटेरिया इसमें फिक्स कर दिया है कि आप केवल हम फंड उनको देंगे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से होगा और उसका सर्टिफिकेट होगा। तो हमें पहले जानने की जरूरत है कि कोई छात्र है, वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, अगर अचानक से कोई ऐसी विपत्ति आ जाए कि उसको पैसे की जरूरत है, उसकी घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तो वो छात्र क्या उस वक्त घूमने जाएगा कि मैं पहले जाकर डीएम ऑफिस जाऊं, जाकर वहां से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवाऊं, उसके बाद यहाँ पे फंड लूं? तब तक तो उसकी स्थिति और बदतर हो चुकी होगी। तो इसी मुद्दे को लेकर जो है इस पॉलिसी को फिर से लागू किया जाए, उसी को लेकर जो है एओडी ने कल भारी प्रोटेस्ट किया। उसके बाद एडमिन से उनकी बात हुई और एडमिन ने कहा है कि फिलहाल हम जो है 3 तारीख को जो है जो पिछला फंड है उसको रिलीज करने के लिए फॉर्म निकालेंगे और पॉलिसी अभी जो है मतलब ड्राफ्ट में ही है। तो अभी हम कोशिश करेंगे उसको उस पर कुछ बातचीत करने का, परंतु एसएफआई एओडी ने निर्णय लिया है कि इन 10 दिनों में वो इस स्टूडेंट वेलफेयर फंड से रिलेटेड तमाम जो पॉलिसीज अलग अलग कॉलेजेस में है और किस तरह से काम कर रही हैं ये पॉलिसीज, और इनका फंड का सोर्स क्या होगा, इन तमाम चीजों को पता लगाने के बाद जो है 3 तारीख के बाद जो है इस मुद्दे को जो है और गंभीरता से लेते हुए इससे फिर से अपना एक कैंपेन चलाएगा और हर छात्र तक ये बात पहुंचाएगा कि क्यों एसडब्ल्यूएफ का जो हटना है नुकसानदायक है और क्यों जरूरी है कि एसडब्ल्यूएफ जो है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हो। इसके अलावा साथियों, एसएफआई का जो कल का दिन रहा बेहद ही ऐतिहासिक रहा, खासकर जाकिर हुसैन कॉलेज के इतिहास में। जो बिल्डिंग पिछले 5 साल से बंद पड़ी थी, कल उसका फैसला आया प्रिंसिपल द्वारा कि वो बिल्डिंग अगस्त में खुलेगी। इस बिल्डिंग को खुलवाने के लिए एसएफआई का 3 साल का संघर्ष रहा और वो 3 साल में कम से कम एसएफआई ने 4 से 5 प्रोटेस्ट किए, कई बार रात आकर वहां बैठे रहे, पर आखिर कल वो फैसला आया जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे और जिसका इस कॉलेज का हर एक छात्र इंतजार कर रहा था। जिस तरह से एसएफआई सेंट्रल दिल्ली ने ये ऐतिहासिक कार्य किया है, उसी तरह से एसएफआई सेंट्रल दिल्ली के आने वाले तमाम कॉलेज हैं, इसके अलावा जो ईस्ट दिल्ली के अंदर जो आने वाले तमाम कॉलेज हैं और वेस्ट के अंदर जो आने वाले तमाम कॉलेज हैं, उन कॉलेज पढ़ने वाले तमाम छात्रों एक अनुरोध है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तमाम समस्याओं की सफाई हो जाए तो आप लोग ज्वाइन कीजिए एसएफआई। ये जरूरी है कि ऐसा एक स्टूडेंट मूवमेंट बने आपके कॉलेज के अंदर जो जाकिर जैसे स्टूडेंट मूवमेंट आपके कॉलेज के अंदर खड़ा कर सके, जो एओडी जैसा आपके कॉलेज के अंदर स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा कर सके, जो कि बेहद जरूरी है। तब आपके पास कोई एडमिन यही नहीं बोलेगा कि जाओ तुम्हारे मुद्दा हम नहीं मानेंगे। वो कभी आपको यही नहीं बोलेगा कि तुम हो कौन, आपको बोलेगा ठीक है बेटा आओ फिर बैठो बात करते हैं। ये होगा उसके बाद जब आप एसएफआई ज्वाइन करेंगे और एसएफआई की तरफ जाकर बात रखेंगे। तो आपसे आग्रह है कि जो तमाम कॉलेज ईस्ट दिल्ली के अंदर है, वेस्ट दिल्ली के अंदर और सेंट्रल दिल्ली के अंदर है, अगर हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे किसी कारणवश, तो आप हमें इन दिए नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आपका जो भी मुद्दा है कॉलेज का, जो भी समस्या है कॉलेज का, हम आपको उसको सॉल्व करेंगे वहां पे आके। तो बस मैं इतना ही कहूंगा और कहूंगा कि एसएफआई ज्वाइन कीजिए और एक ऐसे छात्र राजनीति को अपने कंधे में जन्म दीजिए जो वास्तव में एक छात्र राजनीति है और जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।